सो हेलो एवरीवन, विशाल ऑन दिस साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, अपने फैमिली के साथ में मजे में रहो। मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। आज हम हमारे फाइनल डे में पहुंच चुके हैं। आज है हमारा लास्ट वाला दिन, 10th, 10वां दिन आज का, आखिरी दिन। और मैं चाहता हूं कि इन 10 दिनों में जो भी आपने चीजें सीखी हैं और आज आप जो सीखने वाले हो, मैं चाहूंगा आप इन चीजों को ना अपने दिमाग में, किसी बुक में जो आपने लिखा है, अपने दिमाग में जो नोट्स आपने बनाए हैं, बुक में जो नोट्स बनाए हैं, इन्हें आप बंद करके मत रख लो। आप इन्हें अपने भाई बहन में, अपने बिहेवियर में, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों में ये वैल्यूज, ये नॉलेज डिलीवर करो। उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ। क्योंकि क्या होता है ना, आज के टाइम पे कोई फालतू मेम होगा ना, वो शेयर हो जाएगा, लेकिन कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज होगी ना, जैसे कि ये वीडियो, ये सीरीज, ये पूरा प्लेलिस्ट, किसी को आप शेयर नहीं करोगे, करेंगे ही नहीं। क्या हो जाएगा यार, अरे मजा थोड़ी ना आएगा। और वहीं अगर कोई मेम होती ना, कोई गाली वाली वीडियो होती, वो शेयर हो जाती। क्योंकि ये माइंडसेट ही बना हुआ है यार। अगेन हम माइंडसेट पे आ गए। कहते हैं ना कि जहां से चीजें शुरू होती है ना, वो वहीं से खत्म होती है, और जहां से खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। मैं एक लाइन को बहुत मानता हूं कि अंत ही आरंभ है। इसका मतलब है जहां पे चीजें खत्म होती हैं, वो चीजें वहीं से शुरू होती हैं। अगेन सोच, ठीक है। वेल, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कि लड़कों और लड़कियों को पैसे क्यों कमाना चाहिए, लड़कों को पैसा कमाना क्यों चाहिए, लड़कियों को पैसे क्यों कमाना चाहिए, और जल्दी पैसे क्यों कमाना चाहिए। चलो ठीक है, लड़कों को तो सब बता देते हैं कि लड़कों को घर संभालना होता है, पर लड़कियों को क्यों पैसे कमाने चाहिए ये कोई नहीं बताता। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन, अगर आपको मेरे साइड से शोर आ रहा है तो उसे अवॉइड करके, अगर आपको मेरे साइड से, अपने साइड से शोर है, आपके एरिया में शोर है, तो उसे अवॉइड करके आप शांत प्लेस पे चले जाओ, और ईयरफोन लगा लो, और बुक और पेन ले लो, और जो भी मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दो, और उस चीज को समझो और नोट्स बनाओ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिर्फ मैं मैं बात करूंगा आज, सिर्फ लड़के पैसे कमाएंगे और लड़कियां घर संभालेंगी। अगर तुम अभी भी इसी सोच में जी रहे हो, तो सच, आज सुन लो, तुम ये सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज का जमाना चेंज हो चुका है। यहाँ जेंडर नहीं, वैल्यू मैटर करती है। पैसा कमाना सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम और सर्वाइवल का बेस है। आज आपको पैसा फ्रीडम देता है, आपको इज्जत दिलाता है पैसा। लड़कों के लिए पैसा कमाना क्यों जरूरी है, पहले हम इससे बात करेंगे। सबसे पहली चीज पता है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं, पावर है। एक लड़का अक्सर अपने फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बड़ा होता है। पर सच ये है, अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें प्रेशर लगने लगेगी। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ लड़के, पता है कैसी बातें करते हैं। लड़के बात करते हैं, यार यार बहुत दुख है यार जिंदगी में, बहुत परेशान हो गया हूँ यार, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कुछ मत कर भाई, पैसे कमा। भाई पैसे कमाने के लिए बोलते तो भाई जॉब ही नहीं मिल रही। भाई जरूरी है जॉब करना। अरे भाई और क्या कर सकता हूँ। अरे भाई कोई ऐसी स्किल सीख, अपने आप को काबिल बना जिससे लोग तुझे पैसे दें उस चीज के लिए। तू क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो जिम सीख, जिम देख के बॉडी कैसे बनती है, लोगों को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, डाइट्स के बारे में सीख, न्यूट्रिशन ले। आज के टाइम पे क्या नहीं तू सीख सकता, कुछ नहीं सीख सकता तो फोन चलाना तो आता ही है ना तुझे। तो यूट्यूब पे देख के वीडियो एडिटिंग करना सीख, अपना खुद का पोर्टफोलियो बना। पोर्टफोलियो बनाने नहीं आता, सिंपल है, मैं तो बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाओ, उस पे सैंपल्स एडिट करके, जो टॉप क्रिएटर्स हैं, जो आपको जो भी पसंद है, राज शमानी, उसके बाद ठाकुर, सोनू शर्मा, जो भी आपका फेवरेट क्रिएटर है, सौरभ जोशी, कोई भी, उसके कंटेंट उठाओ, क्लिप्स उठाओ, एडिट करो, अपने चैनल पे डालो, अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालो। पोर्टफोलियो बन रहा है आपका। जिन्हें पसंद आएगी वो आपसे कांटेक्ट करेगा, सिंपल। लेकिन कुछ तो करो, लेकिन कुछ बड़ा सोचो। सिंपल है,
एक लड़का, पता है क्या होता है, एक लड़के को ना कभी भी पैसा कमाना सिखाया नहीं जाता। क्या क्या करते हैं उसके साथ, उसको 20-24 साल तक पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, डिग्री लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। पैसों के बारे में बात मत करो, पैसे के बारे में मत सोचो, पैसे के लिए हम हैं। तुम्हें पैसे के लिए काम करने की, सोचने के लिए, बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप जब तक जिंदा है तुम्हें इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही लड़का 24 साल का हो जाता है, बाप साइड हो जाता है, बाप बोलता है पैसा कमा के ले, पैसा कमा के दे भाई, वरना तू नालायक है, बात खत्म। उससे पहले बाप के डायलॉग अलग थे, अब डायलॉग अलग है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इट्स अ हार्श वर्ड। मैं बातें टफ कहूंगा लेकिन सच होगी। पैसा कमाना सिखाया ही नहीं तुमने, और अब तुम चाहते हो पैसा कमाए बच्चा। तो बच्चा सुसाइड करने के लिए बारे में सोचता है। सोचता है यार, उसको घर में इज्जत ही नहीं मिलती लड़के को, पैसा नहीं कमाता तो। माँ भी अच्छे से बात नहीं करती, बाप भी अच्छे से बात नहीं करता, भाई बहन अच्छे से बात नहीं करते। उसका बिहेवियर लड़के का खराब हो जाता है। फिर वो बाहर लड़कियां, लड़के ढूंढता है जो उसकी बात सुने, उसको समझे। और जो अगर बाहर भी नहीं समझते तो वो नशा करने लग जाता है। सिंपल। इन्हीं चीजों से लड़के बिगड़ते हैं। और अगर तुम उसको बचपन से ही सारी चीजें सिखाते हो यार, बेटा हेल्थ जरूरी है, हेल्थ के साथ फाइनेंस को लेके भी सीखा। अगर पापा को नॉलेज नहीं है, घर में किसी को नॉलेज नहीं है, तो तुम यूट्यूब से सीखो। सीखो ना, क्या दिक्कत है। और साथ में काम करते रहो। हेल्थ पे काम करो, फाइनेंस पे ध्यान दो, स्किल्स पे ध्यान दो, अपने आप को पर्सनैलिटी अपडेट करने पे ध्यान दो। और पैसे कमाने पे फोकस लाओ। पैसे कमाने पे फोकस आएगा, ये प्रेशर हट जाएगा। क्या होता है ना, अगर तुम्हें जिंदगी में बोर हो रहा है, जिंदगी में मजे नहीं आ रहा, जिंदगी में दुख लग रहा है, सैड फील हो रहा है अंदर से, ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी आ रही है, तो यानी कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है। अगर तुम्हारा सुसाइड करने का मन करे, तुम्हारे पास पैसे की कमी है भाई। सिंपल। तुम खुश नहीं हो, पैसे की कमी है। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से सब कुछ होता है। हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती, तुम्हारी इनर पीस नहीं खरीदी जा सकती, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन बाकी सब पैसों से खरीदा जा सकता है। इस बात को समझो। और ये जो इतना सच और इतनी डायरेक्ट बातें जो मैंने तुमको बोल दी है, ये जिंदगी में तुमको कोई नहीं बताने वाला। कोई भी नहीं बताने वाला। ठीक है। दूसरी चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस का सोर्स। जब तुम अपने पैसे से खड़े होते हो, तब तुम्हारी आवाज में वेट आ जाता है। दूसरों के सामने खुद को प्रूव करना नहीं पड़ता तुम्हें, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बन जाता है। मैंने बताया ना, जब तुम पैसा कमाते हो ना, तुमको इज्जत वगैरह सब मिलने लग जाती है। लोग तुमसे सलाह लेते हैं, अरे भाई मुझे बता के मैं क्या करूं। तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें बोलते हैं, अरे हमारे बच्चे को भी कहीं काम पे लगा दो, हमारे बच्चे को कोई दिमाग दो, कोई सलाह दो जिससे इसको थोड़ा बुद्धि आए। सिंपल। जब तुम पैसा कमाते हो तो ये चीज होती है। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दो। फैमिली की सिक्योरिटी तीसरा, पेरेंट्स की हेल्थ, घर का खर्चा, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब पैसे से डायरेक्टली लिंक है। पैसा कमाना मतलब अपनों को सिक्योर फील करवाना। अगर तुम पैसे कमाओगे तो खुद का ध्यान रख पाओगे, पेरेंट्स का ध्यान रख पाओगे। घर का खर्चा अगर तुम उठाने लग गए, तो पापा पैसा कमा रहे या नहीं कमा रहे मतलब नहीं, पर तुम कमा रहे हो, तुम्हारे पैसों से सब कुछ चल रहा है, और फिर भी तुम स्टेबल हो, तुम्हारे पास फिर भी पैसा है, सारा खर्चा उठाने के बाद भी, और फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। तो तुम्हारा घर सबसे खुश होगा, तुम्हारी फैमिली में सब हंसते खेलते हुए दिखेंगे, और इतनी इज्जत मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा। तुम बोलोगे अरे भाई साहब, जिंदगी में स्वर्ग तो यही है, ऊपर जाके क्या करूंगा मैं, यहीं जी लूंगा। चौथा है चॉइस की फ्रीडम। अगर तुम्हारे घर वाले तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगाते कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहीं घूमना, ये सिर्फ पैसे की वजह से घूमने नहीं जाने देते। मेरे घर वाले सिंपल सी एक बात बोलते हैं, पैसा दे हमें, अगर तुझे कहीं पे भी जाना है 20,000 हमारे हाथ में रख, और तेरे को जहां जाना है जा। 20,000, 20,000 लेकिन उनसे लूंगा नहीं, वो 20,000 सिर्फ उनको इसीलिए ताकि रिस्ट्रिक्शन मुझे ना लगाए, मैं जा सकूं अपने पैसे पे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जॉब में, लाइफ में, सपनों में। पर पैसा होते पैसा होता है ना, तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या करना है। जब पैसा होता है तो तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या करना है। समझा, ये लड़कों के लिए था। अब लड़कियों के लिए पैसा कमाना क्यों जरूरी है? कभी सुना है कि लड़कियों का पैसा कमाना क्यों जरूरी है? कभी किसी ने सुना है, किसी लड़की ने? मुझे कमेंट में जरूर बताना। लड़कों के बारे में तो चलो सुना होगा,
पर जो सच मैंने आज आपको बोला ये आपको कोई नहीं बताएगा लड़कों के बारे में, और लड़कियों के बारे में जो बताने वाला हूँ ये तो बहुत, 10 में से शायद एक एक पर्सन बोलता होगा, कोई भी। और आज अगर आप इसे सुन रहे हो तो आप बहुत लकी हो। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस मिलता है अगर आप पैसे कमाते हो तो। सबसे बड़ा वेपन लड़कियों के लिए अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। ये लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। डिपेंडेंसी तुम्हारी चॉइस को छोटा बना देती है। सिंपल है, लड़कियों के पास चॉइसेस कम होती है क्योंकि डिपेंडेंसी होती है उनके ऊपर। खुद की जिम्मेदारी नहीं लेती वो ले सकती हैं पर सिखाया नहीं जाता। ठीक है। दूसरा, रियल रिस्पेक्ट मिलती है उन्हें। सोसाइटी उन्हें लोगों की रिस्पेक्ट करती है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। सोसाइटी उन्हीं की रिस्पेक्ट करती है जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस एक लड़की को सिर्फ स्ट्रांग नहीं, रिस्पेक्टेड भी बनाती है। समझ रहे हो? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस एक लड़की को सिर्फ स्ट्रांग नहीं, रिस्पेक्टेड भी बनाती है सोसाइटी में। समझे? सोसाइटी, लोग आपकी इज्जत करते हैं कि अरे वो लड़की, वो लेडी बहुत अच्छी है, खुद पैसा कमाती है, सबका ध्यान रखती है और सबसे अच्छे से रहती है, खुद इंडिपेंडेंट है वो। और तीसरी चीज सबसे बड़ी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, अगर कल किसी का सपोर्ट ना हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर वालों का, शादी के बाद अपने हस्बैंड का, आप डिपेंड रहते हो, राइट? तो शादी के बाद अपने घर वालों का सपोर्ट नहीं रहा तो, और शादी के बाद अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं रहा तो, इसलिए पैसा होना सिर्फ कंफर्ट नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन भी है। समझे? अपने सपनों को जीने की पावर, ट्रैवल करना, अपने पैशन फॉलो करना, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है तो एक ही रास्ता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिंपल। लड़कियां मैंने काफी देखी हैं। मेरी एक रिसेंट में, मेरे स्कूल की एक लड़की है, ठीक है, मेरी अच्छी दोस्त थी, मेरे मेरे क्लासेस में भी थी वो, स्कूल की दोस्त। वो बनना चाहती थी मेहंदी आर्टिस्ट, और उसको बहुत कमाल की मेहंदी आती थी, बहुत, सच में। मैंने उसकी मेहंदी देखी है, जब वो बनाती थी बहुत बहुत अच्छी सुंदर बनाती थी वो, ठीक है, और उसको कैसी भी आप किसी भी टाइप की मेहंदी बनवा लो वो बना लेती थी। ठीक है। और जब उसने ये बात अपने घर पे बताई बताई तो उसकी शादी करवा दी, घर पे बिठा दिया, उसे कॉलेज भी नहीं भेजा। राइट? तो आप ये देखो कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो। हालांकि उसका, मैं किसी रिलीजन के ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है, उसका नाम मुस्कान अंसारी था। तो मेरी फ्रेंड थी अच्छी, जहां तक मुझे पता है कि वो मेहंदी में बहुत अच्छी थी, मैंने देखा था। और बस हो गई शादी अब। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, आप पैसा कमाओ। और इक्वल ट्रूथ मैं बोलूंगा, सोसाइटी ने रोल्स डिवाइड कर दिए थे पर रियलिटी सिंपल है, लड़का कमाएगा जिम्मेदार, लड़की कमाएगी इंडिपेंडेंट। पर असली जीत तब है जब दोनों स्ट्रांग हो, दोनों कमा रहे हो, दोनों ग्रो कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना, मेरी जो फ्रेंड, हो सकता है मतलब, इस बात को अब बहुत वक्त गुजर गया, मैंने उससे बात नहीं करी, मैं उससे मिला भी नहीं। तो जहां तक मुझे याद है वो मेहंदी बहुत अच्छी निकाल देती। और जब उसने अपनी बात घर पे बताई तो उसकी शादी करवा दी। हो सकता है कुछ और रीजन हो, बट जहां तक मुझे पता है वो यही रीजन था। ठीक है। और सोसाइटी ने क्या कर दिया, रोल्स डिवाइड कर दिए हैं, मैंने आपको बताया। अगर लड़का कमाएगा तो लड़के की तो जिम्मेदारी होती है भाई पैसा कमाना, और लड़की कमाएगी तो इंडिपेंडेंट। क्या बात है, लड़की अपने पैरों पे खड़ी है। लड़का नहीं कमाएगा तो नालायक। लेकिन असली जीत तभी होती है, मैंने आपको बताया, जब दोनों स्ट्रांग हो, दोनों कमा रहे हो, दोनों ग्रो कर रहे हो। माइंडसेट को शिफ्ट करो, पैसा कमाना किसी एक जेंडर का काम नहीं है, ये दोनों का हक भी है और जिम्मेदारी भी है। स्ट्रांग रिलेशनशिप वही होता है जहां दोनों फाइनेंशियली अवेयर और कैपेबल हो। आज के टाइम में डिपेंडेंसी वीकनेस बन चुकी है, और इंडिपेंडेंस एक नेसेसिटी। स्ट्रांग लड़का, स्ट्रांग लड़की इज इक्वल टू स्ट्रांग फ्यूचर होता है। जरूरी नहीं है कि अगर लड़का पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है यानी कि, ठीक है, मतलब उसका एक्सपेंस घर के अच्छे चल रहे हैं, और फिर भी वो सारा सब कुछ अपनी बीवी के, अपने घर वालों के सपने, मतलब एक्सपेंस सब उठा पा रहा है, और फिर भी उसके पास पैसा बच रहा है, ठीक है,
तो जरूरी नहीं है कि वहां पे लड़की कमाने जाए, ये जरूरी नहीं है। चॉइस हो सकती है, पर इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है। क्योंकि अगर लड़का उन चीजों को फुलफिल कर पा रहा है जो उसके घर वालों की नीड है, ठीक है, जो जरूरत है उन चीजों को फुलफिल कर पा रहा है, और जो भी मतलब उसे लगता है कि एक बेटर लाइफ दे पा रहा है वो, ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो सपने भी पूरे कर पा रहा है, टूर ट्रैवल भी, वर्ल्ड टूर भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे लड़की को काम करने की जरूरत है, अगर लड़का अच्छा है तो। लेकिन चॉइस है आज के टाइम पे, अगर लड़की काम करना चाहती तो कर सकती है। ऑल दो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, कि मैंने जस्ट एक इंडियन का पर्सपेक्टिव बताया, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, उस पर हम बात करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। और फाइनल मैसेज अब मेरा यही है, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो एक बात पक्की है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, बाकी लोगों की तरह नहीं हो। ज्यादातर लोग सिर्फ ऑडियो को बीच में से, ये जो पूरी सीरीज रही, सुन सुनते ही थोड़ा बहुत लिख के समझ के छोड़ दिया होगा। कुछ लोगों ने तो बस पूरा सुन के भी लिख के भी अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन 10 में से एक बंदा होगा जो अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। और एक और सच सुनो, सिर्फ नॉलेज से लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शन लेना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। आज से 1 साल बाद या तुम वही रहोगे जहाँ आज हो, या फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुके होगे। डिसीजन तुम्हारा। मैंने आपको बताया मैं 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। 1 साल, 1 साल बाद में 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूंगा मैं, राइट। तो आज मैं जीरो पे हूँ, लेकिन हो सकता है 1 साल बाद में 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ और आप मुझे तब सुन रहे हो। या तो एक्सक्यूजेस के साथ जीना, या रिजल्ट के साथ। मैं चलता हूँ, ठीक है। और मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तुम 1 साल बाद दोबारा ऑडियो सीरीज को खोलो, इस पूरी प्लेलिस्ट को सुनो, तुम्हें खुद पर प्राउड फील हो, खुद प्राउड फील करो। और अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। और मैं लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मैं भी वही लड़का हूँ जो कंफ्यूज था, डायरेक्शन नहीं थी, और लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा था। पर एक चीज समझ आई, अगर सही माइंडसेट और सही गाइडेंस मिल जाए तो कोई भी अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। और इस पूरी सीरीज का जो पर्पस था, तुम्हें मोटिवेट करना नहीं था, बल्कि तुम्हें रियलिटी दिखाना था। अगर तुमने इसमें इसमें से अगर तुमने इसमें से एक भी चीज अप्लाई कर ली, तो मेरी मेहनत सक्सेसफुल है। ये मेरे लिए प्लेलिस्ट सक्सेसफुल हो गई। और अगर तुम ग्रोथ के इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें ये पूरी सीरीज, ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो, तो ये सिर्फ शुरुआत है। मैं रोज ऐसे रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट शेयर करता हूँ, और आगे करूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, दी विशाल वाल्मीकि नाम है मेरा, ओके, आईडी का। और एक काम करो, आज एक फीडबैक वीडियो बनाओ। आज मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक फीडबैक वीडियो बनाओ। आपने इस पूरी सीरीज में क्या सीखा, एक 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड का, जितने मिनट का, आप 1 मिनट का भी वीडियो बनाओगे, जो भी आपने सीखा समझा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके, या तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मुझे वहां पे भेजो। और उसके बाद अगर आप मेरे लिए फीडबैक वीडियो बनाते हो तो मैं आपको पर्सनली पर्सनली 1-to-1 कंसल्टेशन दूंगा, और पूरा रोड मैप दूंगा कि आप जो भी अभी कुछ कर रहे होगे, आप जो भी कुछ करना चाहते हो, अगर आप जीरो पे हो, अगर आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपए पे कैसे पहुंच सकते हो। मैं आपको 1-to-1 कंसल्टेशन दूंगा। और अगर आप कुछ पहले से ही कोई काम कर रहे हो, तो मैं आप उसी आपके काम में कैसे आप 1 करोड़ रुपए पे पहुंच सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। 1-to-1 कंसल्टेशन, जिसका प्राइस नॉर्मली मैं चार्ज कर सकता हूँ आराम से 5 से 10 हजार मैं चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन जो भी ये फीडबैक वीडियो बना के देगा, उसके लिए ये 1-to-1 कंसल्टेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री।
मैंने बताया ना यार कि कोई भी चीज़ है ना फ्री में नहीं होती। आप मुझे फीडबैक वीडियो दोगे, मैं आपको वन टू वन कंसल्टेशन दूंगा। ये विन टू विन सिचुएशन है। ये दुनिया ट्रांजेक्शन पे चल रही है। अगर आप मुझे कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। और मैं तो आपको वही चीज मांग रहा हूँ जिसमें आपका ही फायदा है। मैं बस आपसे वो चीज मांग रहा हूँ कि आपने इतना दिन में जो भी चीजें सीखी हैं, मैं बस जानना चाहता हूँ आपने क्या सीखा, आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया। मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप मुझे फीडबैक वीडियो जरूर बना के भेजना। मुझे आपके फीडबैक वीडियो का इंतजार रहेगा। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।